Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, swing master सोहेल तनवीर and the trailblazing सना मीर, hosting the show शहजाद खान and रोहान नदीम। ये है the Dugout, PSL का असली पल्स चेक। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच। यू आर वाचिंग द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको। मैं हूँ रोहा नदीम, मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट शहजाद खान, जो कि आज बहुत खुश हैं क्योंकि इनकी टीम आज जीती है। और इनके साथ जो मेरे फेलो आज लाहौर फैंस हैं सारे वो आज इतने खुश नहीं है। प्लीज़ वेलकम सोहेल तनवीर एंड सना मीर टू द डग आउट जेंटलमैन। एंड ऑफ कोर्स सना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी वंस अगेन। We will take a look at the match that just wrapped up in Lahore. सबसे पहले तो लाहौर के जो क्राउड है आज वो देखने गए थे शायद लाहौर कलंदर्स को जीतते हुए, लेकिन उनको आज उनके फेवरेट प्लेयर्स और बाबर आजम इंक्लूडेड कुछ रन्स तो देखने को मिले। एंड वी सॉ दैट फ्रॉम द हाइलाइट्स, जो कि लग रहा था कि हम हाइलाइट्स शहजाद देख रहे हैं, बट इट वाज इन फैक्ट अ लाइव मैच। इन द एंड पेशावर ज़ल्मी विनिंग कंफर्टेबली by 7 wickets after restricting Lahore to 129। एक डीपर एनालिसिस भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम आते हैं जो आज जीते हुए हैं। कल हारने के बाद आज जीत के कैसा लग रहा है शहजाद? I think यही जोर है ज़ल्मी का, and I think that this is something that really needs to continue. It needs to kind of give them confidence. उनके entire batting order के अंदर भी मुझे लगता है कि अभी भी शायद साइम के लिए परेशान कौन है। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, आई थिंक बट फॉर बाबर टू काइंड ऑफ emerge victorious alongside his team and the kind of जिस तरह से उनके बॉलर्स खेले हैं आज, जिस तरह से उन्होंने उनको अप्लाई किया है, थोड़ा सा एक मेरा रिजर्वेशन हमेशा ये रहता है। ऑब्वियस हम उनसे एक्सपर्ट से ही पूछेंगे कि बाबर अपनी आर्मरी को हेस्ट में इस्तेमाल कर लेते हैं ज़्यादा जल्दी, और मुझे लगता है कि उसका नुकसान उनको लेटर ओवर्स में होता है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से सिकंदर रजा फॉर अ लॉन्गर वाइल was out there is something that we really need to kind of appreciate as well, and अगर वो ना होते तो शायद हम दूसरी टीम का इतना बड़ा टोटल ना देखते। और मुझे लगता था कि शायद बाबर विल बी माइंडफुल कि हम सिकंदर रजा को किसी तरह जल्द से जल्द रैप अप करके वापस भेजें, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वुड वांट टू आस्क एज वेल। लेकिन जब लाहौर कलंदर की बात करते हैं, फॉर देम वो एक तो आज बात हुई थी, थोड़ी सी तवील बात थी, वो ये थी कि प्लेयर डेवलपमेंट जो है लाहौर कलंदर्स की, वो उसको बड़ा अपना क्राउन समझते हैं, और नईम को वो इसलिए कैरी भी कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली आज नईम नहीं नजर आते, आसिफ नजर आते हैं। शाहीन से जब सवाल पूछा जाता है यार, करेंगे मैच के ऊपर भी एनालिसिस, क्योंकि इतनी बारीक आज तो मुझे गेस्ट ही लग रहा है कि मैं गेस्ट हूँ। आप इतने जज्बाती हो गए ना जीतने के बाद। बट अभी फिलहाल अगर सोहेल आपसे क्विक कमेंट भी हम लें अबाउट द विन, पेशावर ज़ल्मी विल बी वेरी प्लीज्ड, क्योंकि उनके भी अभी तक की कैंपेन कभी अच्छी कभी हॉट एंड कोल्ड टाइप जारी थी। तो गुड विन फॉर देम, 7 विकेट्स। बट वो लाहौर कलंदर की वो अर्श और फर्श वाली फ्लाइट उन्होंने मेरे ख्याल में गलती से फर्श वाली ले ली। चाह वो अर्श वाली टिकटें लेना चाह रहे थे, लेकिन फर्श वाली ले ली, और साथ हमें भी वो उन्होंने अपने साथ डबोया। बट चले खैर, गुड गेम फॉर पेशावर ज़ल्मी। सबसे अच्छी चीज़ अगर आज पेशावर ज़ल्मी एज ए टीम या एज ए मैनेजमेंट खुश होगी तो इस बात पे कि उनकी बॉलिंग ने उनके लिए मैच जीता है। क्योंकि शुरू में दे स्ट्रगल्ड जो, और बॉलिंग की फॉर्मेशन लाइनअप में वो उनको, और देन अलजारी जोसेफ जिसके ऊपर मैंने भी बात की, सना ने भी बात की, वो पहले कुछ मैचेस में इन फॉर्म नज़र नहीं आए, और आज उन्होंने मैच जितवा दिया। So he showed why he's there, and that's how you go about the business, right? आपके अगर 1-2-3 मैचेस, और स्पेशली if you're a foreigner, आप एज ए प्रो खेल रहे हैं, तो फिर आप 2-3 मैचेस के बाद जब इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं तो आई थिंक आप अपनी प्लेस को जस्टिफाई करते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक कि बहुत अच्छी मुझे टीम एफर्ट नज़र आई। बॉलिंग में कहूँगा तीनों बॉलर ने स्टार्टेड विद लुकवुड। जिस तरीके से नया बॉल स्विंग हुआ उस दिन भी बात हुई थी कि जब एज ए स्विंग बॉलर आपको सूटेबल कंडीशन मिलती हैं तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो दिन फिर आपका ही हो, यू डोंट जस्ट लेट इट गो। तो वो ऊपर के तीनों चारों आउट जो उन्होंने कर दिया, आई थिंक मैच वाज डन इन फर्स्ट 10 ओवर्स। वो तो सिकंदर रजा ठीक है, वो बहुत एक्सेप्शनल खेल गए उस डिफ़िकल्ट पिच पे, और जिस तरह की कंडीशन और जो सिचुएशन बन गई थी उसमें इस तरह की बैटिंग करना, 130 तक लेके जाना, क्रेडिट टू हिम। बट स्टिल मेरे ख्याल में पहले 6-7 ओवरों में ही मैच वाज डन। एग्जैक्टली और वो मेरे ख्याल हम वही बात कर रहे थे, आगे तफसील में ज़रूर करेंगे। मैं ज़रा सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सना, आपसे हम ज़रा
प्रिसाइजली लाहौर कलंदर के हवाले से बात करना चाहते हैं. आपको क्या लगता है कि लाहौर इन लाहौर अनफॉर्चुनेटली, और बेशक पेशावर टॉस जीता, कल आप दोनों ने भी यही कहा था कि विन द टॉस एंड फील्ड फर्स्ट, एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड कॉल फॉर पेशावर ज़ल्मी. अदर देन दैट, हाउ डू यू सी लाहौर कलंदर शोइंग अस दिस डोमिनो इफेक्ट, एक के बाद एक विकेट लूज करे? वाज इट बैड शॉट सिलेक्शन और वाज द पिच टू डिफिकल्ट इन द अर्ली ओवर्स? आई थिंक लाहौर को सपोर्ट फुली हर दफ़ा करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी डिफरेंट इनकी स्ट्रैटेजी होती है. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते करते वहाँ पर भी करनी शुरू कर देते हैं जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है. अब आसिफ अली को ओपन कराने की बैटिंग की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसके पीछे क्या परफॉर्मेंस थी. उन्होंने, अगर आप देखें तो डोमेस्टिक में भी बहुत ज़्यादा कोई कभी भी इस तरह इस नंबर पे बारी नहीं की. जितनी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली है उन्होंने मिडिल ऑर्डर पे जाके खेली है. तो पहले तो वही चीज़ मुझे 3 ओवर उनके पास, 2 ओवरों में मेरे ख्याल से 2 ओवर या कितने में, मैं आई गेस तीसरे ओवर में आपके दोनों ओपनर्स वापस चले गए थे. तो उसके बाद आपकी टीम ऑलरेडी बैकफुट पे आ जाती है. तो पहली बात तो ये कि आपकी स्ट्रैटेजी में भी कमी थी. दूसरी चीज़ ये है कि, और ये स्ट्रैटेजी यहाँ तक नहीं है, ये सिकंदर रज़ा की अगेन मैं 1.5 सीज़न से बोल रही हूँ कि उनको इतना अंडर यूटिलाइज़ किया जा रहा है. उसका रीज़न मुझे नहीं पता कि क्या है. आज भी बहुत नीचे बारी करने आए और उनके जाने के बाद 1 ही रन बन सका टोटल में. तो आप एक ऐसा प्लेयर जो आपको मैच अगर वो और थोड़े 5 ओवर पहले आए या 3 ओवर पहले आए तो मे बी 20-30 रन का वो फ़र्क डाल सकते हैं. और दूसरी चीज़ है फ़खर ज़मान, आई थिंक उनकी भी जो आज शॉट थी, जनरली आई लव द वे ही बैट्स और उनकी इंटेंट, पर उस ओवर में ऑलरेडी 10 रन आ चुका था. तो वो शॉट ऑन नहीं थी उस वक्त कि आप दोबारा एक रिस्क लेते और एक बॉलर जिसको आप अंडर प्रेशर कर चुके हैं उसको आप मौका दें ऊपर आने का. तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं उनकी ऑब्वियसली उनके ऊपर अब देखने की बात है. और डैरिल मिचेल भी उनके लिए उस तरह परफॉर्म नहीं करे जैसे आप चाहेंगे कि डैरिल मिचेल करे. तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली जब इकट्ठे एक दिन पे आ जाती हैं तो फिर ज़रा प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है. So let's take a good look at the match summary as well. And so I think obviously Lahore batting first, ladies and gentlemen, wasn't really a great sight for people in Gaddafi Stadium in Lahore, where it was Fakhar Zaman early on, only with 10 runs. And not just that, I think I'll have to come straight towards Sikandar Raza because that was the only optimistic visual that we were able to see in Gaddafi Stadium, Lahore, with 52 of 37, 5 fours and 3 sixes. On the other hand, I think I would want to kind of speak about Peshawar Zalmi over here more because unfortunately, if we are to kind of speak about double figures after 52, there's only a 16 in Lahore Qalandar. So moving on to Peshawar Zalmi, where unfortunate for Saim Ayub, but Babar Azam made sure that he's going to stick through and take his team along with 56 of 42 with 7 fours. Tom Collor-Cadmore unfortunately could not perform. Mohammad Haris with another 20, and there's Hussain Talat, which obviously looks like that he's a Kafiyat. Why not? I think that the way that he's actually playing. Please don't make me laugh. But yeah, I think bowling के ऊपर भी बात हो चुकी है, and then towards the end, it was Peshawar Zalmi winning by 7 wickets. अच्छा, 2 मैचेस, एक पेशावर ज़ल्मी जीता 120 से, एक जीता है 7 विकेटों से. ये भी खुला तजाज नहीं है कि या तो जीत नहीं रहे, जीत रहे तो 120 से या 7 से. ना करीब आ रहे हैं ना करीब आने दे रहे हैं. ये वैसे अभी तक हमने जो उस दिन भी बात की थी कि PSL में शायद इस सीजन में कुछ उन्होंने वो जब बनाते हुए कोडिंग करते हुए कुछ रखा है कि कोई भी मैच करीब के नहीं हो रहे हैं. या तो टीम्स जो हैं वो बड़े बड़े मार्जिन से मतलब विकेट से चेज कर रही है, कंफर्टेबली टीम्स जीत रही है, नेट रन रेट को बूस्ट भी मिल रहा है या फुल तबाह भी हो रहे हैं नेट रन रेट. बट खैर, हम अभी जो सना आपने बात की सिकंदर रज़ा की, आज अच्छी फॉर्म में भी नजर आए वो, और आज उनका बर्थडे भी था और फिर भी उनको यूटिलाइज नहीं किया गया. नहीं दिया गया उनको बर्थडे पे गिफ्ट, उनको गिफ्ट नहीं दिया. देखिए, एक तो बैटिंग नहीं देंगे आज वो किसी को भी. एक तो बैटिंग पे वो पिछले सीजन भी इसी तरह लेट आते रहे. दूसरा, आप 128 का टारगेट 129 का टारगेट डिफेंड कर रहे हैं और ही इज़ नोन कि वो विकेट्स बहुत ज़्यादा ले सकते हैं और बाबर स्पिन पे स्ट्रगल भी करता है. तो आपने मैक्सिमम फास्ट बॉलर्स लगाए रखे और गालिबन 15वें या 16वें ओवर में पहली दफ़ा आते हैं सिकंदर रज़ा बॉलिंग और बैटिंग में भी शाहीन प्रमोटेड हिमसेल्फ टुडे और वो सिकंदर रज़ा से भी पहले आए. सैम बिलिंग्स के बाद 6 पे शाहीन आज आए. एंड लाहौर कलंदर्स की जो सिचुएशन थी, आई मीन under 6 overs में they were 35 for 5 in the first in the power play. So ऐसे सिचुएशन में as a captain Shaheen thought कि this would be a reasonable thing to do. How do you look at it as a captain? देखिए, आप एज अ कैप्टन हर एक का दिल चाहता है टू लीड फ्रॉम द फ्रंट. इसमें कोई बुराई नहीं है. उससे बेहतर है कि आप छुपें
اس سے بہتر ہے کہ آپ سامنے آئیں اور رسپانسبلٹی لیں. لیکن ایز اے کیپٹن جو پرائمری رسپانسبلٹی جو مجھے لگتی ہے, جو میرا اسٹائل آف کیپٹنسی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ یوٹیلائز دا پوٹینشیل آف یور پلیئرس ٹو دا میکسیمم. سو اس کو کرنے میں اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو آپ ایک اچھی بڑی ٹیم نہیں بنا پائیں گے. تو سکندر رضا جس طرح کا پلیئر ہے, اگر وہ پہلے آتے اور شاہین بعد میں آتے تو آئی تھنک مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا. لیکن وہاں پر اوبیسلی ان کی شاہین کی اپروچ یہ ہے کہ میں نے اٹیک ہی کرنا ہے تو میں واپس اٹیک بولرز کے اوپر لے لوں. کچھ 2 شاٹس کے لیے وہ کامیاب ہوئے, بٹ سکندر رضا ہیز لاٹس آف ایکسپیرینس ایون ود دا ٹیل, بیٹنگ ود دا ٹیل. جس طرح سے انہوں نے ہر بولر پہ اٹیک کیا, رائٹ ایریاز میں کیا, لیگ اسپن کو بہت زبردست کھیلا. تو اوور آل وہ جو ایکسپیرینس ہے اپنا سارا, فاسٹ بولرز پہ بھی بہت اچھے ہیں, اسپنرز پہ بھی بہت اچھے ہیں. اور یہ جو 50 ہوتی ہے ٹیل اینڈرز کے ساتھ بنانی, یہ بہت مشکل ہوتی ہے اسپیشلی ان T20 کرکٹ. تو آئی تھنک ہیٹس آف ٹو ہم, بہت ایکسیلنٹ, اٹ واز این ایکسیلنٹ اننگس. Exactly, and you know, where credit is due, it's due as well. So Sikandar, you know, first of all, happy birthday to you, you know, and you've done a phenomenal job. Thank you so much for coming down to Pakistan, representing Lahore Qalandars and scoring a 50 for them when nobody could actually score. میں اسی کے تھوڑا سا ساتھ اس میں نا مجھے تھوڑا سا کریڈٹ اس سائنسدان کو بھی دینے دیں جس نے آصف علی کو اوپن کرایا ہے. یار اچھا, شاہین نے اپنی پوسٹ میچ سیریمنی میں یہ بات بولی ہے کہ وہ ڈومیسٹک میں اوپن کرتے ہیں آصف. یار دیکھیں کتنے میچوں میں کیا کہہ رہے جی وہ تو کرتے ہی انہیں نمبروں پہ کھیلتے ہیں. شاہین کا کہنا یہ ہے, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو. میں نے بھی I mean, he is known for his تو شاہین ڈومیسٹک کھیلتے کب ہے؟ lower middle order power hitting. پاکستان ٹیم میں ان کا رول 6-7ویں نمبر پہ ایز اے فنشر رہا. پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ میں نے جتنا ان کو, یا PSL کی جتنی ان کی ہسٹری رہی ہے, اوپر کھلا لیتے آپ. بٹ دیکھیں بیٹسمین کی ٹیکنیک بھی دیکھنی چاہیے. آپ اوپن اس کو کرا رہے ہیں جس کی ٹیکنیک بالکل زیرو ہے. ہی از ناٹ اے ٹیکنیکل ساؤنڈ بیٹسمین, ہی از اے پاور ہٹر. وہ پچھلے پروگرام 2-4 پہلے بات ہوئی تھی, سمت کے بارے میں بات ہوئی تھی, تب میں نے بولا تھا نیوزی لینڈ میں بھی وہ مس دا ٹرک کہ ہم نے اس کو نمبر 4 پہ کھلا دیا تھا. تو جو پاور ہٹر ہوتا ہے اس کا رول صرف وہ, آصف علی کی جو پریکٹس بھی ہے میں نے بھی دیکھی ہے کہ وہ نیٹ میں جاتے ہیں تو ہی جسٹ سوئنگ از بیٹ. ٹھیک ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ میں 100 چھکے مارنے کی پریکٹس کرتا ہوں. تو نیا بال ٹیکل کرنا اگینسٹ اے کوالٹی فاسٹ بولر آن اے پچ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یار کہ یہاں پہ بال نے کچھ نہ کچھ ڈیویشن کرنی ہے. آدھی ٹیم نے نیا بال ہی کھیلا. ہاں, تو آپ آصف علی کو اوپن کرا رہے ہیں اور اس کا ڈسمسل آپ دیکھ لیں, وہ کلیئرلی شوز کہ ہی ڈنٹ ہیو اینی کلیو کہ اس کا لک وڈ کا ان سوئنگ ہونا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں لگا, بال اندر آ گیا. سو نیا بال ٹیکل, جیسے نیا بال کرنا ایک آرٹ ہے, اس طرح نیا بال کھیلنا بھی ایک آرٹ ہے اور ہر کوئی نہیں کھیل سکتا. میں اس لیے ہمیشہ اسی بات پہ زور دیتا ہوں کہ آپ کو ہر رول کے حساب سے پلیئر کھلانے چاہیے. اگر آپ اس طرح میک شفٹ کرتے رہیں گے, یہ تو میرے خیال میں تو I don't see this decision a smart decision. میرے خیال میں تو یہ بلنڈر تھا اور وہیں سے کام شروع ہوا. فخر کی بھی بات انہوں نے کی, جب 10 رنز آپ نے کر لیے, پھر آپ کا ڈیسیژن جو شاٹ آپ مارنے جا رہے ہو, آپ کو پتا ہے کہ اس کا بال اندر آتا ہے, وہ آپ اس کو روم بنا کے تو ادھر مارنے جا رہے ہو, تو بیسیکلی آپ اگینسٹ اے سوئنگ جا رہے ہیں. تو وہ بھی ایک مشکل شاٹ تھا جو کہ ان کو شاید اس سچویشن میں نہیں مارنا چاہیے تھا. T20 کرکٹ, ان فیکٹ کرکٹ از اباؤٹ رائٹ ڈیسیژن آن رائٹ ٹائم, whether you are a batter or you کی bowler. بات کر رہے ہیں ایز اے کیپٹن. ہم نے ابھی تنقید کی شاہین کی کیپٹنسی پہ بات کی. نہیں اچھا, دوسری طرف سوری, میں اٹس ناٹ خالی کیپٹن کا ڈیسیژن ہی ہوتا ہے, یہ جو ڈیسیژن ہوتے ہیں نا اس میں پوری آپ کی مینجمنٹ, اینڈ اٹ اسٹارٹ فرام ہیڈ کوچ, یور بیٹنگ کوچ, یور بالنگ کوچ, ایوری بڈی سٹس اینڈ دین دے میک ڈیسیژن. سو وی شوڈ ناٹ بلیم اونلی کیپٹن. ٹرو, کیپٹن تو صرف وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے نا. بٹ اس طرح کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں نا, لائک پلینگ 11, ٹاس جیت کے کیا کرنا ہے, کس نے کس نمبر پہ بیٹنگ کرنی ہے, یہ ساری ایک کلیکٹیو وہ ڈیسیژن ہوتے ہیں جو مینجمنٹ لیتی ہے. چلیں مینجمنٹ کا ہو یا جس کا بھی یہ ڈیسیژن تھا, دوسری اننگز میں حارث رؤف کو نئی بال دینا, دس آلسو پرووڈ ٹو بی, ان دیٹ پیریڈ اٹ پرووڈ like a smart move, you know, watching Shaheen and Haris in that first phase of the game. جب آپ 130 رنز ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ آپ وکٹس لیں, وہ بھی پہلے 6 اوور میں. تو آئی تھنک دیٹ واز اے اسمارٹ موو, اور وہ اٹ لک لائک کہ وہ پیئنگ آف. وہ ایک آؤٹ ہوا, بولڈ کیا حارث نے, دین حارث آئے بیٹنگ پہ, ان کا پہلا وہ لیگ بفور, وہ اگر ان سائڈ ایج ہو گیا تھا, اگر وہ ڈیسیژن ان کی فیور میں چلا جاتا لاہور قلندر کی, دین 48 for 3 بابر اعظم کا, وہاں پہ وہ اگر ان کو لیگ بفور مل جاتا تو مے بی تھوڑی سی شاید میچ انٹرسٹنگ ہو سکتا تھا. بٹ
दैट वाज अ स्मार्ट मूव। और आई थिंक कि जब आप छोटे टोटल को डिफेंड कर रहे होते हैं तो उसमें यू हैव टू गो ऑल आउट, आपको विकेट्स लेने ही जाना पड़ता है, अदरवाइज यू हैव नो चांस। लेकिन सुहेल भाई जहाँ पे आप स्मार्ट मूव की बात करें, मेरा ख्याल है सना ने उस तरफ इशारा भी किया था अभी थोड़ी देर पहले जब इनसे टेक ले रहे थे अबाउट द गेम एज वेल, कि बाबर क्रीज पे मौजूद है, आपको पता है कि उनका वीक एरिया क्या है, वो पता है कि यहाँ पे स्पिनर्स लगाने की ज़रूरत है, वो यके बाद दीगरे रन्स बना रहे हैं, स्कोर बोर्ड पे आ रहे हैं, बट ऐसा लगा नहीं, ऐसा लगा कि शायद शाहीन मस्ट हैव लॉस्ट इट एंड कुडंट रियली रियलाइज और रिकग्नाइज कर यहाँ पे मुझे किस चेंज की ज़रूरत थी। देखें स्पिनर वो सना ने बात, वो जो बीच में डैरल क्योंकि हमने कल आसिफ मिचेल अफरीदी वाली बात की थी जहाँ मार्जिन मिल जाता है हारिस को नीचे। हाँ, ये जो रिशद और डैरल मिचेल ने बॉलिंग की है ना अहेड ऑफ आसिफ और सिकंदर, वो गलत था। बट पहले तीन क्योंकि उन्होंने भी जो पेशावर जल्मी ने भी सक्सेस हासिल की वो नए बॉल के साथ थी विद ए फास्ट बॉलर। आज वाला पिच जो थोड़ा था वो अच्छी पेस थी, पिच में लैटरल मूवमेंट भी हो रहा था, नया बॉल सीम हुआ, स्विंग भी हमें देखने को मिला। तो आई थिंक कि शुरू में मुझे जो लगा वो कल मैंने बात की थी कि इनको वो सलमान मिर्ज़ा को खिलाना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई दे नॉट प्लेइंग, मुझे नहीं पता कि ही स्टिल अच्छा, हमने क्योंकि भी आसिफ की भी बात की, एक और जो प्लेयर जिन्होंने आज डेब्यू किया लाहौर कलंदर्स की तरफ से, लेफ्ट आर्म बॉलर मोहम्मद आजब, जो कि पीडीपी के थ्रू ही आए हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा था कि इंप्रेसिव लगे क्या आपने उनका दो ही लुक गुड, बट आपके पास ऑलरेडी एक प्लेयर जो आपकी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही हिस्सा है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, आई हैव सीन हिम प्लेइंग लेटली। मैंने उनको वहाँ पे कैरेबियन में भी एक टूर्नामेंट लाहौर कलंदर खेली, वो देखा। देन आई हैव सीन हिम प्लेइंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट, ये अभी T20 हुआ, एक दो कराची में टूर्नामेंट, तो मुझे उनमें प्रोग्रेशन नज़र आई है। तो एक प्रोडक्ट, आपकी ही प्रोडक्ट जो आपने रेडी की है, बजाय उसको खिलाने के आप ये इस बच्चे के साथ, मैं आई हैव नथिंग अगेंस्ट दिस किड, ऑब्वियसली वो पहला मैच था उसके लिए एंड ही लुक गुड, रन अप बड़ा अच्छा, उनका शेप इन स्विंग की उनके पास मौजूद है, रन्स पड़ गए बस। ये होता है हाँ। पहले मैच में, यू कांट आस्क एक किड के वो आके आपको स्ट्रेट अवे मैच विनिंग वो करके देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उस बंदे को खिलाएं जो ऑलरेडी प्रूवन है, जिसने अब थोड़ा सा वो इस अरीना का टेस्ट ले लिया है। उसको वो अभी वो नर्वसनेस का शिकार नहीं होगा। वेयर एज के ये बच्चा जो है जो आज खेला है मोहम्मद आजम, ही लुक प्रॉमिसिंग, बट आप ग्रेजुअली जो है ना वो एजुकेट करते हैं, फिर इतने बड़े अरीना पे लेके आते हैं। Exactly, and I think this might probably be a part of their PDP as well. मैं ज़रा सना की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। सना, जो एक और हौलनाक चीज़ नज़र आती है लाहौर की बॉलिंग में, वो ये नज़र आती है कि सवाए शाहीन और हारिस के किसी के भी 4 ओवर्स पूरे नहीं हैं। So they were all indecisive all throughout the game. What to do, what matchups to come up with. It didn't look like as if they had prepared it beforehand. देखिए मेरा ख्याल है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतने कम रन्स में आउट हो जाएंगे, और वहाँ से थोड़ा बॉलिंग का पैनिक शुरू हुआ। हारिस और शाहीन वाला डिसीजन बहुत अच्छा था, बिकॉज जैसे सोहेल भाई ने बात की, यू नीडेड विकेट्स अप फ्रंट, और इसीलिए मैं समझ रही थी कि जब आप साइम अयूब को आउट कर लेते हैं, वहाँ पे आप आराम से आसिफ अफरीदी को भी ला सकते थे। आसिफ अफरीदी से नया बॉल ना कराने की 2 वजह, ऑब्वियसली एक तो ये आपको पिच से हेल्प हो रही थी, दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड बैटर था, तो मे बी इतना वो इफेक्टिव नहीं थे, तो वो आपका हो गया पॉइंट, आपने उनको जल्दी आउट कर लिया। उसके बाद आपको सिकंदर और आसिफ को अगर आप ज़्यादा ले आते हो और फिर 1-2 विकेट और गिरती हैं और आप मोहम्मद अजब जो उनका नाम है आजब, उनको अगर आप ले आते तो मे बी वो और भी बेहतर परफॉर्म करते ऑफ प्रेशर के, जब 1-2 कोई नए प्लेयर्स ऑन द पिच होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ऑब्वियसली आप बाहर से बैठ के देखते हैं, ऑब्वियसली बाद में हमेशा आसान होता है मैच को एनालाइज करना, लेकिन जब आपने विकेट टेकिंग ऑप्शंस की तरफ जाना है और इतना लो स्कोरिंग मैच आपने डिफेंड करना है, तो आपके पहले 3 से 4 बॉलर बहुत तगड़े होने चाहिए ताकि दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर तो आए। जब मिडिल में आपको 2-3 ओवर्स ऐसे मिल जाते हैं कि डैरल मिचेल को आप पहले ला रहे हैं अपने मेन स्पिनर से, तो फिर ऑब्वियसली प्रेशर तो ऑफ होगा। ठीक है, उन्होंने 5 ही रन दिए हैं बट विकेट नहीं ले सके, तो बैटर सेट हो जाता है, उसके 2-3 बॉल लगते हैं बल्ले पे, तो वो आप यू फील सेटल्ड। और उसके बाद जब इतनी अनसर्टेनिटी होती है, जब आपको पता है कि यार ये तंग करने वाला बॉलर शायद ही दोबारा आएगा, तो आप फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि उसके ओवर को पास करें, सिंगल डबल करके गुजारते हैं, बड़े मजे की बात है ये कि अभी कुछ मैचेस पहले ही, यानी कि जब पहले 2-3 मैचेस हमने देखे तो हम सारे पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग के बारे में बहुत परेशान थे, कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है, और आज इस तरह सुहेल ने भी कहा कि थोड़ी शक्ल निकल आई है अगेंस्ट अ साइड दैट इज़ नोन टू बी the best bowling lineup, historically अगर आप देखें लाहौर कलंदर्स, but Peshawar Zalmi now after these performances, after these spells and after Babar, seeing how Babar is utilizing the bowlers, I think they finally may have cracked somewhat of a plan, and especially Ali Raza coming back into that form. Yeah. So I think good
for Peshawar Zalmi. And obviously, you know, we need to talk about Alzarri Joseph today as well. And I think Sohail bhai and Sana should actually explain what did Alzarri Joseph did different. Was it the pitch itself, जिस पे थोड़ा सा grass था, you know, it was giving you all of what you actually needed, or was Alzarri Joseph different today? अगर आप रन अप को भी देखें तो उसमें ज़्यादा पावर नज़र आई मुझे, वो एक एग्रेशन के साथ, और उनके चेहरे को भी अगर आप देखें ना, लुक वेरी डिटरमिन. और देन सेकंड थिंग के उनके जो आपने पिच की बात की वो भी काफ़ी हेल्पफुल थी. वो बैक ऑफ लेंथ मार के करने वाले बॉलर हैं, तो आज वहाँ से आपको पेस नज़र आई पिच में. True. आपने देखा 2-3 जो उन्होंने आउट भी किए, अब्दुल्ला स्पेशली ही वाज लेट ऑन हिज पुल शॉट, क्योंकि वो पिच में जो बाउंस और पेस था उसकी वजह से. दैन फ़खर को जो उनका इनस्विंग हुआ वो तो मैं खैर आगे हमने बात की कि इट वाजंट अ स्मार्ट चॉइस ऑफ शॉट जो उन्होंने पिक की कि अगेंस्ट अज़ारी विद बॉल कमिंग इन, कवर की तरफ मारना वाज डिफ़िकल्ट. तो आई थिंक कि दोनों चीज़ें मुझे नज़र आई आज. उनमें वो एग्रेशन नज़र आया जो कि कैरेबियन बॉलर नॉन फॉर, और दूसरा पिच की हेल्प ने भी उनके लिए चीज़ें आसान कर दी. तीसरी चीज़ लाहौर कलंदर की शॉट सिलेक्शन ने कुछ और चीज़ें आसान कर दी. काफी ये सारी बात तो चीजें. सही है. Yeah. अच्छा, बड़े मजे के आज मोमेंट्स मैच में हुए, बट एक जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि लाहौर अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है और क्राउड इज देयर एंड इट्स अ फुल हाउस एंड ऑल ऑफ दैट. बट जब बाबर आजम की LBW अपील हुई, जब वो पूरा रिव्यू हो रहा था, Everybody was sad. Yeah. नॉट आउट का डिसीजन आया एंड द क्राउड वेंट क्रेजी एंड दैट्स द पावर. लाइक आप लाहौर में खेल रहे हैं, आप कोई भी टीम, आई थिंक दिस गोज ऑन टू शो एक कि कितना बड़े स्टार हैं बाबर आजम. वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड फैन बेस है. बट मस्ट बी फ्रस्ट्रेटिंग टू बी लाहौर कलंदर प्लेयर एट दैट मोमेंट. ये क्या हो लोगों ने रहा है, लाहौर कलंदर की जर्सी उतारी, उन्होंने कहा नहीं भाई ये अब बाबर भाई की जर्सी पहने के बस. ये क्या हो रहा है? ऐसा कभी हुआ वैसे आप लोगों के साथ फील्ड पे कि देखिए बाबर क्राउड का इस- सपोर्ट है आपको इवन दो आपका होम क्राउड नहीं है? ये एज यू सेड बाबर इज़ द बिगेस्ट ब्रांड राइट नाउ इन पाकिस्तान, बिगेस्ट स्टार. एंड वो कहीं भी खेलेगा, कराची में खेलेगा, मुल्तान में खेलेगा, पिंडी चांद में पे खेलेगा. हाँ एग्जैक्टली, एज ए वो पाकिस्तानी कराची चांद किंग्स पे है भी- सिर्फ. वो कराची वाले मैच में. But sir- तो क्राउड उसके लिए आपको चेयर करता हुआ नजर आएगा, विच इज़ राइटली सो. ही अर्न दैट अपने ओवर द ईयर सर्विसेज वो पाकिस्तान, जितनी उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्विसेज की, पाकिस्तान के लिए नाम बनाया वर्ल्ड वाइड. तो आई थिंक गुड टू सी हिम बैक इन फॉर्म. आज मुझे वो पुराने वाले बाबर नजर आए. रीज़न मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा कि पिच में पेस था, तो ही जिस तरह की बाबर की बैटिंग है, ही नीड्स दैट पेस कि वो टाइम से खेलें. ही इज़ नॉट अ पावरफुल बैटर Yeah, जो कि time से. वो ओवर द टॉप जाके तो हिटें मारते हैं. And ही he's नीड्स played दैट so much पैस के cricket in टाइम Qaddafi करके. Stadium, so he is बट आज वाला कज़ाफ़ी वाला पिच familiar. जो है ना, ये अनलाइक कज़ाफ़ी वाला पिच है. कज़ाफ़ी इज़ नोन फॉर इज स्लोनेस. उनकी पिच कराची की जो वो कज़ाफ़ी की जो है वहाँ पे पेस आपको इतनी नहीं मिलती. तो आज आई डोंट नो, मे बी थोड़ा मॉइस्चर छोड़ा गया दिस वाज था ऑब्वियसली नॉट द Yeah. पावर स्कोर जो कज़ाफ़ी में हम नॉर्मली देख रहे होते हैं. हाँ, बट इससे वो तो- जो पिछला 50 किया ना बाबर ने, जो 40 और रन उन्होंने किए थे, दैट वाज नॉट 46. बाबर का Yeah. अपना वो जो बाबर का एक वो है ना. आज उनकी ड्राइव भी लग रही थी, आप स्पिनर पे भी उन्होंने ड्राइव अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सर, आपको बताऊं इजाजत, कि जो इजाजत. पेस आ रही थी ना बॉस, जैसे अभी आपने कहा शॉर्ट ऑफ लेंथ भी कराते हैं अल्जारी एंड व्हाट नॉट, तो जिस पेस के साथ गेंद आ रही थी, बाबर को बड़ी ईज हो रही थी स्ट्रोक्स लगाने में, जिस तरह से जैस कैश के साथ आपको ईज होती है चलान जमा करवाने में. शहनाज, गॉट इट. आपने कल भी चलान की बात की, Yeah. आज भी आप इतने चलान आपके क्यों होते हैं? यार आप अनफॉर्चुनेट safely drive है. नहीं करते? अच्छा, और आपको पता है कि मेरे ज्यादा चलान ओवर स्पीडिंग इन चीजों पे नहीं होते, सिर्फ कोई फैंसी Slow- नंबर प्लेट पे हो जाएगा, किसी Tinted की नंबर शीशे, प्लेट नहीं I होगी. think नहीं, आपके टिंटेड शीशे सारे- शीशे वाला मेरा कोई काम नहीं है. मुझे लगा स्लो गाड़ी चलाने, का स्टिकर और वो नहीं, चीज़ें तो नहीं लगी। इस तरह का कुछ भी नहीं मुझे है. लगा स्लो चलाने, वो किचवे की चाल पे वो ट्रैफिक वाला रोक ले भाई, गाड़ी चला भी लेके. या बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो चलान हुआ वो कोई फैंसी नंबर प्लेट पे हुआ है. बट जैज कैश ने उसके लिए भी मुझे बड़ी ईज कर दी है कि आप वहाँ खड़े खड़े चलान जस्ट जमा बिकॉज़ करें. ईज है इसका मतलब ये Yeah, कि आप रोज चलान करवा रहे हो. एग्जैक्टली. सो वी रियली बुरी नीड टू बी बात है. केयरफुल. अच्छा, अब मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करने लगा हूँ, और वो सवाल ये है, और मैं आप दोनों से चाहता हूँ कि आप दोनों उसके ऊपर रोशनी डालें, कि इंजमाम भाई और रमीज राजा पहली इनिंग्स के बाद पिच पे जाते हैं और रमीज भाई उनसे क्या आई लव दैट, वन ऑफ माय फेवरेट मिड इनिंग्स चैट, सो उनसे कैजुअल. पिच के बारे में पूछते हैं, और इंजमाम भाई आगे से कहते हैं कि यार ये जितनी घास इस पिच पे है, तो हमारे जमाने में तो प्लेयर्स खेलने से इनकार कर देते थे और कहते थे कि हम इंजर्ड हैं. अब आपने ये बताना है कि आपके जमाने में कौन से खिलाड़ी थे जो ये कहते थे पिच पे घास देखकर. अच्छा, ये मैंने सुना है वाक्य ना, हमारी पिंडी की टीम के रिलेटेड ठीक है. है. इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जब हमारा टूर होता था ना पेशावर का, लाइक मेरे से पहले वाला जो बैच था,
تو جب وہاں پہ جاتے تھے تو اس ٹائم ان کی پشاور کی بولنگ بڑی تگڑی، کبیر خان اور وہ 3-4 فضل اکبر واز آن ہز پیک، اور فرسٹ کلاس میں وہ مطلب 1.5-2 دن سے زیادہ، اور ساتھ مارتے بھی تھے، صرف آؤٹ نہیں کرتے تھے. تو کیا ہوتا تھا ہمارے اوپنرز واش روم میں چھپ جاتے تھے. کہ آج نہیں سیریسلی میں نے واقعات سنے ہیں کہ واش روم میں چھپ جاتے تھے اور اینڈ پہ کسی 1 ڈاؤن یا 2 ڈاؤن والے کے نیچے کو اوپر بیٹنگ کے لیے بھیجنا پڑتا تھا. تو یہ میں نے سنے یا نہیں، یہ سنے ہوئے نیشنل ٹیم میں ایسا کب ہوا؟ یہ بتانا. نیشنل ٹیم میں ہمیں اتنی گھاس والی پچ کبھی ملی نہیں. کہیں باہر مل گئی ہوگی نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں. اتنے چھپ نہیں سکتے، اتنے نہیں چھپ سکتے، اتنے کوئی ادھر سنگل لے کے دوسری طرف، سنگل نہیں لینا بس ادھر یہی ہے. اچھا چلیے یہ بتا دیں کتنے پلیئرز نے جان بوجھ کے کبھی ایسے کیا کہ اس بالر کو فیس نہ کرنا پڑے تو میں سنگل لے کے دوسری طرف نکل جاتا ہوں؟ نہیں ہوتے ہیں پلیئرز بڑے کلیور ہوتے ہیں بیچ میں، اور یہ تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں. پھر اگین Pure batters میں تو نام بہت نہیں clever لوں گا. ہوتے ہیں. ہاں جو بیٹر ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ایسا، جو بیٹر ہوتے ہیں. ہاں وہ پھر لیکن وہ اسمارٹنس پہ نکل جاتی ہے. بٹ ہوتا ہے ایسا بھی ہوا ہے، ٹیل اینڈر کو آگے کر دیتے ہیں کہ پائی تو کھیل ہے. سرا واٹ اباؤٹ یو، اینی تھاٹس آن دس؟ ہماری ٹیم میں بھی اب نام اوبیسلی میں کبھی بھی ایسے میں کسی کا نہیں لیتی، پر ایک پلیئر، لاسٹ نیم لے لیں. ہاں ایک پلیئر تھی جس کا ہمیں تھوڑا سا شک پڑنا شروع ہوا کہ جب اچھی ٹیم آتی تھی تو کوئی درد زیادہ نکلنے شروع ہو جاتے تھے. تو ہم نے ذرا نوٹ کرنا شروع کیا، یا پچ مشکل آئے تو پھر بھی درد نکل آتا تھا. پھر ہمیں جب زیادہ سمجھ آئی تو ایک آسان پچ والے میچ پہ اور آسان ٹیم والے میچ میں ہم نے زبردستی ان کو بٹھا دیا، تو بڑی ناراض ہوئی. اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا ٹیم پاکستان فرسٹ ہے. تو پھر وہ سمجھ گئی تھی. تو تھوڑا سا آپ کو ایٹ ٹائمز لیوریج بھی دینا پڑتا ہے، کیونکہ اوبیسلی آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن سے آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. پر ہوتا ہے ایسے ڈر کے، زیادہ تر ڈر کی وجہ سے لوگ ایسے. میں یہی سننا چاہ رہا تھا، کیونکہ پلیئرز کو چاہیے کہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ کھیلیں جیسے کلیئر مین دیتا ہے آپ کو، کلیئر اسکیلپ کے ساتھ کانفیڈنس. وی گوئنگ فار اے شارٹ بریک، ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یو واچنگ دی ڈگ آؤٹ ایکسکلوسیولی آن تماشا اینڈ مائیکو. اسٹے ٹیونڈ. Welcome back. Thank you so much for watching us on the Dugout. You're watching us, of course, exclusively on Tamasha and Maiko. हमने post match analysis अपनी wrap up की है, क्योंकि मैच जो था वो थोड़ा सा उस तरह का थ्रिलिंग नहीं था जिस तरह का हम चाह रहे थे, लेकिन फिर भी लाहौर कलंदर्स ने पूरी कोशिश की, and in the end Peshawar Zalmi won by 7 wickets. And we talked about the match. And now शहजाद कुछ लिख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं. क्या एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ, और वो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे अली रज़ा जो है एक यंग प्लेयर आते हैं हमारे पास ननकाना से, उनके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई होगी जिसकी बदौलत वो यहाँ पर पहुँचे. आपको लगता है कि ऐसे सब यंग प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, फ्रेंचाइज को टेकअप करना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक फ्रेंचाइजेस को भी करना चाहिए, और ऑब्वियसली जो कंसर्न जो बोर्ड है या जिनकी टीम्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो प्लेयर्स, उन सबको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे प्लेयर्स पे, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है. एग्जैक्टली. और जहाँ पे आपने फ्यूचर की बात की है तो ऐसे फ्यूचर स्टार्स पे हमें लाजमन तौर पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. ना सिर्फ ये आई थिंक हमें सलाम इन्वेस्टमेंट एंड तकाफुल फ्रॉम जैज़ क्रैश पर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फॉर ऑल दी हलाल मुनाफा. लेट्स गेट इट डन. आई थिंक आई एम गोइंग टू डू इट जस्ट नाउ. व्हाट हलाल मुनाफा, बट व्हाट आर वी डूइंग नाउ next? I think we're going towards hum sabka favorite segment. It's time now for Ask the Expert. All right. So I get started. You have some content, I can see. Yep, I have a lot of content over here, so I'm just going to open up my Twitter first and then see what the people have been asking. Everybody who's out there, you can actually send us your questions at the hashtag. कैसे चल रहा है? हमारा तो access नहीं होता. VPN से. You know, that's what VPN is used for, to run Twitter.
और सुहेल भाई सबसे पहले आपके लिए सवाल आया जी, बड़ा ही तगड़ा सवाल है बॉस, बड़ा देख के आपने जवाब नहीं, देना है। पहले रोहा का मुझे वो एक्सप्रेशन तो एंजॉय करने अच्छा दे। करें। हो गया हो गया चले। अच्छा जी, 2018 में आप कैरिबियन प्रीमियर लीग का हिस्सा थे। Yeah. ऐसे ही है, बेन कटिंग को आपने मेरा ख्याल है आउट किया था। Yeah. फिर आपने कुछ हाथों से इशारे किए उनको, कुछ Yes. अजीब से, जैसे यो रैपर्स Yeah, करते yeah, हैं। yeah. वो क्या इंसिडेंट था सारा? उंगली गलत उठा दी थी बस। 2 दफा हाँ, नहीं एक ही दफा या हुआ था। दोनों हाथों से? दोनों हाथों से। अच्छा, वो हुआ ये कि खैर वो मैं पहले भी बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहली बात तो ये कि वो कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं थी। ठीक वो है। कि मैं कहूँ कि यार कि मैंने बड़ा को तीर मारा था। सो ऑलवेज एडमिट कि वो दैट वाजंट अ स्मार्ट थिंग टू डू, बट इट वाज नॉट इंटेंशनल। हुआ ये कि वो उससे पिछले बॉल पे उन्होंने मुझे छक्का मारा, यू नो, तो वो फास्ट बॉलर वाला वो, और Aggression। ये नहीं कि मैंने को उस पे छक्का पड़ा तो मैंने प्लान कर लिया कि अब मैं आउट करूंगा तो यूं करूंगा। वो बस होता ना कि वो बस सडनली हो गया, हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, और स्ट्रेट अवे मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ गलत किया, और उसी टाइम मैंने जो है ना, मैं यूं करके ना तो मैंने नीचे कर लिया, बट वो देखना दोबारा ना हो। नहीं दोबारा नहीं, मैंने सारी उंगलियां उठाई थी। नाउ आई एम स्मार्ट। तो सो मैंने स्ट्रेट अवे वो कर लिया, बट वो कैप्चर हो चुका था वो मोमेंट। एंड नेक्स्ट डे मुझे याद है उस पे फाइन भी मुझे हुआ। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट पे आई रिमेंबर आई वेंट टू हिम एंड आई डिड से कि यार गलती हो गई। इट वाजंट, मतलब राइट, वो जो मैंने किया Yeah. वो ठीक नहीं था, एंड आई डू अपोलोजाइज। एग्जैक्टली। तो एरन को भी नहीं अच्छा लगा होगा। नहीं, शी एक्चुअली लाइक्ड इट। मुझे वो, अच्छा, यूएसए में जब उसने भी कर लिया ना ये, फिर उसके बाद जब हाँ, उसने Ben Cutting ने बदला ले लिया, famously बदला तो लिया था। बदला लिया उसने। 2022 PSL। हाँ, बदला लिया उसने। तो फिर ना वो उस 2023 में मेरे ख्याल में हम T10 वहाँ खेल रहे थे, तो वो एरन, उसने कहा नो यू गाइस मस्ट कीप इट गोइंग, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा मजा आता है, दोनों लड़ते रहो आपस में। मैं क्या, तू ठीक है भाई। साडी लड़ाई करा I दी। think- सो बट या I think लीग क्रिकेट में ये चीज बहुत सुहेल कॉमन है कि आपकी इस तरह की लड़ाइयाँ अभी हो रही होती हैं ऑन एंड ऑफ, थोड़े नहीं, देखिए, हो soft जाता है ना। signal हो रहे जा हैं। रहे वो सिग्नल थोड़ा, मतलब वो मैंने जैसे कहा कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा बहुत वो असल में आपकी बैंटर उंगलियां भी चलना बड़ी हैं चाहिए। ना, हाँ, आपकी उंगलियां भी नजर आ जाती हैं, लंबी हैं। बैंटर्स होने चाहिए, और ये वो मजा रहता है मैचेस में ना इस तरह का। अगर यार आप सुहेल भाई, आप खुल के, मैंने देखा जवाब देते कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, नहीं, अगर आप अब खुल के उसको- थोड़ा सा जवाब देना। नहीं, दे तो दिया है, उसको भी दे दिया था। अब ग्राउंड पे जवाब देते हैं ना, बैठ के, मैं आई बिलीव कि आप जब बैट और बॉल आपके हाथ में हो तब जवाब दे, तब तो जवाब जवाब मैंने वहाँ दे दिया था। I also want to know, जब वो Sana, थोड़ा ज्यादा हो गया ना, जब मैंने, क्योंकि मैंने अपनी दफा अपोलोजाइज कर लिया था, जब उसने थोड़ा ज्यादा कर लिया ना, तो वो जो आखिरी बात थी, मैं इसलिए उसको कहा कि अभी भी मैं आई एम स्टिल 1 up। So That was a good one, यार, that was a good one. Sana, have you ever been a part of or been involved in something similar while you were playing? कभी कोई ऐसी चीज हुई जो in the moment हो गई हो और फिर बाद में cover up करनी पड़ी हो? आई थिंक मैंने 15 साल, गालिबन 14 साल 15 साल खेला पाकिस्तान के लिए, उसमें से 8 साल कप्तानी की है। तो जब आप कप्तानी करते हो ना, तो बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। मुझे याद है, मुझे बहुत छोटे ग्रेड में, क्लास 2 या 3 में भी ना, मॉनिटर इसलिए बना दिया गया था कि सबसे शरारतें ये करती है, इसको मॉनिटर बना दो तो क्लास की शरारतें ख़त्म हो जाएंगी। तो आई थिंक कैप्टनसी मिलने का भी इफेक्ट मेरे पे वही था कि मुझे फिर ऑब्वियसली एज अ रोल मॉडल सामने आना था। तो मेरी कोशिश तो ये थी कि ऐसा कुछ ना हो, बट हीट ऑफ द मोमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्वियसली थोड़ी सी वर्बल आप हीटेड एक्सचेंज I कर want देते to हैं। know if your opinion कि men's cricket और women's cricket में how do you compare moments like this, and how do men react and how do women react? What is the difference between how each gender handles conflict on the field? एक इंसिडेंट याद भी है, आयरलैंड 2018, उनकी एक खिलाड़ी के साथ भी मेरा ख्याल है आपका कोई फ्यूड था तो सही, T20 वर्ल्ड कप। AI ने ना बड़ा काम खराब करती है। 2000 कितनी चीज आउट किया था आपने, बड़ा खूबसूरत सा एक। वो तो लेग स्पिन लारा, की थी, या, हाँ, या, या। वो लेग स्पिन की थी। वो तो मैंने उसको डिसीव किया था, तो मैं हंस पड़ी थी इस बात पे कि मैंने चालाकी की भी है तो आयरलैंड के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया को ये लेग स्पिन कराई होती, उन्हें मैं पकड़ लेना था। तो मुझे इस बात में हंसी आ रही थी। तो उसके जो रिएक्शन है ना, उसमें सारे मुझे कह रहे तुम हंस क्यों रही हो? मैंने कहा मैं इसलिए हंस रही थी कि बेचारी आयरलैंड की प्लेयर को स्पिन नहीं आती जनरली, तो उसको मैंने पकड़ लिया। आई थिंक पहले तो मैं कभी भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि क्रिकेट को कंपेयर कर सकते हैं आप, मेंस एंड वेमेन। दोनों की अपनी स्पेशलिटी हैं और कैरेक्टर्स होते हैं। कभी कभी आपको मेंस क्रिकेट में बहुत काम कैरेक्टर्स नज़र आते हैं और कभी कभी वुमेन्स क्रिकेट में आपको बहुत एग्रेसिव कैरेक्टर्स नज़र आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर शबनम इस्माइल की बात करूं,
सो वो इस तरह की प्लेयर हैं, वो बाउंसर भी कराएंगी और कान के पास कुछ कह के भी जाएंगी और गोरी भी डालेंगी. सो वो और वो छोटी सी हाइट है, मेरे से छोटी हाइट है, बट पेटीट, बट वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन वुमेन्स क्रिकेट. तो जब वो बाउंसर आपके पास से निकालती है तो वो 4 बातें बोल के जाती है. उसके बरक्स अगर लीज पेरी आपको बाउंसर कराती है तो वो कुछ बोलती नहीं है, वो वापस चले जाते हैं. तो आई थिंक कैरेक्टर्स होते हैं. लीज पेरी का तो बाउंसर भी बाउंसर नहीं लगता यार. वो आपको नहीं लगता होगा, हमें लगता है. हम खेल नहीं ना रहे इसलिए. आपकी बायस होगी, हमारी नहीं थी. बट आई थिंक वो कैरेक्टर्स होते हैं. इसी तरह अगर हम बाकी भी कैरेक्टर्स की बात करें तो काफ़ी एग्रेसिव कैरेक्टर्स रहे वुमेन्स क्रिकेट में भी, और हमने लड़ाइयाँ भी देखी. पाकिस्तान टीम में कौन सबसे ज्यादा आपको लगा वो, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड वो कि लड़ने वाली लाइक लड़ाकी टाइप की, somebody who enjoys or welcomes. यूज नहीं करना देती, लेकिन बोल दिया. नहीं, आई थिंक मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, but और अंग्रेजी में भी जो कहा है वो भी ठीक नहीं है. क्या कहा है मैंने अंग्रेजी में? उन्होंने क्या? ये जो पीछे बैठे हैं कह रहे हार्मोनल. नहीं, that's not नहीं, the आई word. थिंक मैं इसको सिर्फ एग्रेशन के तौर पे, पैशनेट और एग्रेशन के तौर पे डिफाइन करती हूँ, क्योंकि जब आप अपने मुल्क की जर्सी पहन के अंदर जाते हैं सो आपकी पर्सनैलिटी में 5-6 इंटेंसिटीज और आप फ्रीक्वेंसी ऊपर चले जाते हैं, बिकॉज आपको पता है कि आप इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो उसमें एट टाइम्स आप ओवरबोर्ड चले भी जाते हैं. तो हो जाता था, हमारी टीम में भी ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स ही होते थे. उन्हीं को ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जो इनपुट थी ना वो भी बहुत ज़्यादा होती है. एज अ फास्ट बॉलर आपको अपनी बॉडी को सही तोड़ना पड़ता है, तो उसकी वजह से फिर आई थिंक वो एग्रेशन भी उसी तरह निकलता है. और कुछ यार शोएब भाई वाला टॉपिक हम उनके का शिकार लोग आपके दाएं बाएं बैठे हुए ना करें. हाँ, तो नहीं, पाकिस्तान टीम में भी रही है, तो वो उनको मैं यही कहती थी शुरू में अंग्रेजी का मसला होता था, तो ये शबनम इस्माइली खास तौर पे, ये जब आके 2-4 गालियाँ अंग्रेजी में या अफ्रीकान्स में दे जाती थी तो ये इनको समझ नहीं आती. तो मैं कहती थी तुम लोग अपनी ज़बान में दो, पंजाबी सिंधी जो आती है. तो फिर एटलीस्ट आपके जब फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है तो फिर आप ऑफ द फील्ड फिर आप लोग नॉर्मल हो जाते हैं. आप हैं. बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं. ऑब्वियसली ऑफ द फील्ड आपको दोनों ये इस बात से रिलेट कर पाते हैं कि यार ये भी अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे और हम भी अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे. तो ऑफ द फील्ड कोई उसको यू डोंट कैरी इट ऑफ. सो ऑफ द फील्ड इट्स ऑल पीस एज वेल, बट यहाँ ऑफ द फील्ड को छोड़े, मैं जरा आपको अब डोमेस्टिक में लेके जाता हूँ. डोमेस्टिक में मेरे ख्याल है लाहौर वाइट्स का और रावलपिंडी का मैच था, और आपने गेंद डाली है और वो गेंद जो है वो टांगों के बीच में से गई है बल्लेबाज के, और अंपायर ने जो है वो वाइड दे दी. आपका रिएक्शन क्या था उसके बाद? वो अभी उनकी शक्ल से रिएक्शन आपको नजर आ रहा है. टांगों के बीच में से गई है. He's still not over it. मतलब वो मुझे याद आ गया, हालांकि डोमेस्टिक का वो मैच आई गेस बहुत पुराने मैच की आप बात कर रहे हैं, और वो इंसिडेंट ऐसा था कि आपको अभी भी याद है कि वो इतना, मतलब अब मैं क्या कहूँ उसको, उस पर क्या बोलूँ. मतलब वो अंपायर को कभी अब बंदा कुछ बोल सकता है? नहीं बोल सकता सर, नहीं बोल सकते आप नहीं बोलेंगे तो अपना ही नुकसान ही कराएंगे. मतलब वो मैच में भी नुकसान हो गया और मैच के बाद भी नुकसान ही है, लिहाजा चुप करके निकल जाओ. लेकिन सम टाइम नहीं चुप रहा जाता वो, मतलब वो इस तरह का खासकर ये जो डिसीजन था वो मतलब इतना है. हाँ, और एक होता है ना कि आप ओवर द स्टंप कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि आप भागते हुए अंपायर के सामने आगे तो देख, तो आई रिमेंबर कि आई वाज बॉलिंग राउंड द स्टंप और वो एक क्लियर व्यू था अंपायर के लिए, और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम कि वो एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली दे आर ह्यूमन एज वेल, दे मेक एरर्स, अब यही कह सकते हैं हम. बट इट वाज वेरी ऑफुल टू बी ऑनेस्ट. मुझे बहुत गुस्सा आया था, बट आई कंट्रोल्ड. आई गेस मैंने को मिसबिहेव नहीं किया था. आई रिमेंबर दैट्स ग्रेट एज वेल. इसके साथ जरा एक और सवाल की तरफ आते हैं, जो जहाँ पे आपने कहा कि ऑब्वियसली दो टीम्स जब आमने सामने आती हैं, दे प्लेइंग फॉर देयर कंट्री एंड दे रिप्रेजेंटिंग इट एज वेल. मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या ड्रेसिंग रूम में भी कोई लड़ाई झगड़े होते हैं प्लेयर्स के आपस में, और कोई डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, और क्या उनको सेटल कराया जाता है फील्ड पे जाने से पहले, या वो लिंगर जैसे इंजरी के साथ साथ खिलाड़ी चलता रहता है, क्या आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ भी चलता रहता है? देखिए, ये वही बात है, डिपेंड करता है इसमें लीडरशिप और मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि क्या आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप उसको सॉल्व करवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं. तो आई थिंक मेरे नज़दीक जब आप बहन भाई भी आपस में रहते हैं हफ्ता इकट्ठे साथ, तो 2-4 चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं. तो आप जब टूर्स पे होते हैं, यू आर अवे फ्रॉम फैमिली, समटाइम्स आपके पर्सनली बहुत क्लोज इवेंट्स हो रहे होते हैं जो आप मिस कर रहे होते हैं, या और चीज़ें चल रही होती हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ों से गुजरते हुए वो एक ऑन टू अ फैमिली होती है जिसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं. तो आई थिंक प्रोएक्टिव कैप्टन्स या प्रोएक्टिव कोचेस क्या करते हैं कि वो उस लड़ाई को बढ़ने से पहले ही थोड़ा कूल डाउन कर देते हैं. कभी उन दो को खाने पे लेके चले गए, उन दोनों को वॉक पे लेके चले गए. छोटी सी अगर दो लोगों के दरमियान कोई चीज़ हो तो जो अच्छे लीडरशिप जिसमें आती है तो वो उसी वक्त उसको सॉल्व करा लेती है. ख़ास तौर पे फॉर एग्जांपल 2 आपके ओपनर्स हैं, एक ने
दो मैचेस में इकट्ठे उसको रन आउट हो गया, गलत कॉल हो गई, तो आ जाता है दिल में लोगों के कि यार ये क्या हो रहा है, और फिर वो ट्रस्ट फैक्टर जाना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको अंडर द कारपेट ना कर दें। ज़रूरी होता है कि उनकी आपस में बात कराएं और उस कॉन्फिडेंस को वापस लेके आएँ, क्योंकि टीम में एक भी चेन का टुकड़ा टूट जाए ना, हुक, तो वो पूरी चेन को तोड़ देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आई थिंक इसके ऊपर आपको एक्टिवली काम करना पड़ता These है। are pearls of wisdom which are oozing out of Miss Sana Mees, the former skipper for Pakistan's one-day international and the T20 internationals. I think इससे ज़्यादा बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती। अब जरा सुहेल भाई की तरफ भी वापस आते हैं। सुहेल भाई, आप लोगों की तरफ भी सुना है कि ड्रेसिंग रूम में होते हैं झगड़े, बल्ले शल्ले भी चल जाते हैं, कोई आगे बैठ जाता है कोस्टर वो हमारे से पहले चलते थे। बल्लों वाली बात हमसे पहले थी। कोस्टर में कोई आगे बैठ जाए तो सीनियर को प्रॉब्लम हो जाता है। इतने छोटे छोटे मसलों में इतने बड़े खिलाड़ी कैसे डल जाते हैं? ये हमारे कल्चर का इशू है। ओके, हमारे कल्चर में है ये। आप सिर्फ हम सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी जितने भी एक ही कल्चर से आते हैं ना, फिर वो डिफरेंट प्रोफेशंस में चले जाते हैं, बट हमारी जो ग्रोथ है वो एक ही कल्चर में हुई है। तो ये हमारे कल्चरल इश्यूज हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे हम मतलब फ्रंट सीट पे बैठने को हम समझते हैं कि एक रिस्पेक्ट है, बट अगर आप मैं अब बाहर भी खुली होती है हमारे जैसों के लिए। लीग क्रिकेट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे यू डोंट सी कि एक जूनियर आगे बैठा होगा, सीनियर आगे पीछे बैठ जाएगा, मतलब जो भी पहले, बल्कि मोस्टली लोग पीछे बैठना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे कल्चर में इस चीज़ को रिस्पेक्ट का एलिमेंट समझा जाता है कि यार यू लीव द फ्रंट सीट फॉर द सीनियर, राइट। सो मेरे ख्याल में ये कल्चर की चीजें हैं जो हम कैरी करते आगे तक जब जाते हैं। बचपन में भी हमारी बहन भाई से लड़ाई होती नहीं, आगे मैं बैठा नहीं, आगे मैं। सो आई थिंक ये कल्चर का इशू है, नॉट कि वो सिर्फ क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में ये सब नहीं होता। आपको हर ऑफिस में ये चीज़ें नज़र आएंगी, हर प्रोफेशन में ये चीज़ें नज़र आएंगी। चले, हमने क्रिकेट की एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हमें काफ़ी इंसाइट्स मिल रहे हैं ऑलरेडी फ्रॉम दिस सेगमेंट, बट अनदर क्वेश्चन, थैंक यू शहजाद, अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव pertaining to when cricketers are of course on tours, जिस तरह सना ने हाईलाइट किया कि बहुत ongoing चीज़ें चल रही होती हैं प्लेयर्स की लाइफ्स में, लेकिन आई वांट टू नो, जब आप इंटरनेशनल टूर्स पे जाते थे, आप भी सुहेल बता सकते हैं बेहतर, कि व्हेन यू आर अवे फ्रॉम होम बट अगर आप हार रहे हैं ख़ास तौर पे इंटरनेशनल टूर्स पे, एंड द मीडिया इज़ बीइंग रियली टफ ऑन द टीम, स्पेशली इफ इट्स अ फॉरेन टूर, दिस फॉरेन मीडिया एज वेल, फिर लोकल मीडिया भी हमारा जो है वो किससे कम नहीं है, आपको भूलने नहीं देंगे अगर आपकी फॉर्म नहीं है। हाउ हार्ड इज़ इट एज अ प्रो क्रिकेटर टू ऑल्सो टैकल दैट पार्ट ऑफ योर जॉब, जिसमें आपने मीडिया को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं? मुश्किल होता है। हमारे कल्चर में आपने फॉरेन मीडिया का कहा, फॉरेन मीडिया इतना ज़्यादा वो उस हद तक नहीं जाते जितना हमारा मीडिया, मतलब कहते हैं कि यहाँ पे शायद मीडिया को इतनी आज़ादी नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा आज़ादी है, वो आपकी पर्सनल लाइफ तक भी जाते हैं। तो मुश्किल होता है। मैं इसीलिए बार बार वो एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि मैंने कुछ अपने लिए डिसीजन लिए थे कि मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद कि मैंने कैसे लेके चलना है, बिकॉज ऑफ दोज डेज जो मैंने वो ट्रबल देखी अपने, और वो यकीन माने कि अब लोग कहते हैं जी आप सोशल मीडिया ना देखें, आप ये ना करें, अखबार ना पढ़ें। हमारे टाइम पे तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी है, अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बट न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, सब कुछ उस टाइम भी था। तो यही कहते थे जी इनसे दूर रहें, लेकिन आप नहीं देखेंगे, आपके माँ बाप देख लेंगे, आपका कोई बहन भाई दोस्त, इधर उधर से आप तक न्यूज़ पहुंच ही जाती है, ठीक है। और ये हो ही नहीं सकता कि आप जितने मर्जी मेंटली स्ट्रांग हो, आप कहेंगे जी मैं इधर से सुन के इधर से निकाल दूंगा, वो यहाँ फंसती है खास तौर पे अगर आप एक यंग प्लेयर है। जिस तरह अभी मैं हैरान थी कि साइम अयूब इंजर्ड थे, ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, ही वाज इन इंग्लैंड फॉर हिज ट्रीटमेंट, बट इंग्लैंड में उनकी एक एक मूव, कहाँ वो हैं, कौन सी जगह पे वो जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किसके साथ हैं, किसके साथ हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या मतलब इतना एज ए यंग प्लेयर भी ये तो बड़ा आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ऐसी चीज़ों को भी इशू बना लेते हैं या हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने इसका जिक्र किया, मैं यूएसए में जब हमारी टीम अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप खेली, बुरी परफॉर्मेंस से हार गए, ठीक है, ऑल अग्रीड, आप उनको बैश करें, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी क्रिकेट को, बट खबरें क्या चल रही हैं, वो खाना खाने चले गए। यार आई मीन खाना नहीं खाएंगे क्या? नहीं, किसी के घर ना जाए ना खाना खाने, उसके बाद नहीं वो जी बर्गर, वो जी बर्गर खा रहा है जी, वो रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, तो वो तो चले एक डिफरेंट मैटर है ना, पर किसी के घर आप ऐसे टीम तो ना चले जाए। नहीं वो तो क्यों दावता भी चल रही है। वो जिस इवेंट की आप बात कर रहे हैं ना, वो आई टोटली एग्री कि वो मैंने भी बोला था, और हमारे टाइम पे इस तरह की चीज़ नहीं होती। आप जाएं, हम भी जाते थे, हार जीत चलें एक अलग चीज़ है,
لیکن وہ ایونٹ کیسے ہوتے تھے, مینجمنٹ آرگنائز کرتی تھی, اور وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ ٹکٹ لگا کے ٹکٹ رکھا ہوا ہے جی اس سے ارن کریں گے, وہ یہی ہوتا تھا کہ میٹ اینڈ گریٹ ود جو بھی وہاں کی کمیونٹی ہے. ہم نے کرکٹ بڑی زیادہ مڈل ایسٹ میں کھیلی, تو مجھے یاد ہے جب شارجہ میں ہوتا تھا. I don't think so. آپ کو نہیں پتا اگر ہے بھی تو, اگر نہیں مینجمنٹ نہیں, اگر وہ ایک فنڈ ریزر ہے لیٹس سپوز, تو چلیں وہ تو چلو چیریٹی میں چلا گیا, چیریٹی میں چلا گیا, گھر بلا لیا نہیں گھر شہر والا وہ پوری کو نہیں ایسے کبھی میں آئی واز نیور انوالوڈ ان سچ ایونٹ کہ جہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے تھانوں پتہ ہی نہیں لگن دیتا ہوئے, وہ پھر پوری ٹیم کا نہیں ہوا نا, وہ بھی آ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں وہ پوری ٹیم کا نہ ہوا نا, میں بات کر رہا ہوں جس میں پوری ٹیم ایز اے مینجمنٹ آپ کو کہتی ہے کہ کمپلسری ڈنر ہے, یو انڈرسٹینڈ, ایز اے 4-5 لوگ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں, وہ لے کے جانے والا وہ کچھ لے رہا ہے نہیں لے رہا, مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے, اور اس کا ایشو ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ پوری ٹیم لے کے جا رہے ہیں نا, دیٹ از رانگ. اوکے, آج ایک پوائنٹ ٹیکن. ایک اور انٹرسٹنگ سوال کرنا چاہتا ہوں. وہاب ریاض کے سے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا, میرے خیال انہوں نے ذکر بھی کیا, کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگ کوئی گیم کھیل رہے ہو, میں آپ سے سہیل بھائی پوچھتا ہوں کہ آپ کی جو بیٹر ہاف ہیں ان کو نہیں گیم کی ابھی اتنی سمجھ, ابھی نئی شادی ہوئی ہے, تو تسی 6 آؤٹ ہو تو کہہ رہے ہیں سہیل آپ کی پرفارمنس بہت اچھی جا رہی ہے, سم تھنگ لائک دس. اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوا آپ کے ساتھ زندگی میں؟ نہیں اس طرح میرے ساتھ نہیں ہوا. خیر میری مسز کو بھی کرکٹ کی سمجھ کھ نہیں تھی, لیکن انہوں نے اس طرح کا گول کوئی نہیں کیا ہوا کہ یار انڈا کر کے آؤ تو کہیں نہیں ہائے 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 آپ نے جو اونچی شاٹ ماری تھی نا بس وہ چھکا ہوتے ہوتے رہ گئی, کیا کمال شاٹ ماری. تو ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا, بٹ نارملی ہوتا ہے کیونکہ پلیئرز موسٹلی پلیئرز کی جو مسز ہیں وہ کرکٹ سے, ہماری وومنز اتنی زیادہ اگر دیکھتی بھی ہوں تو ان کو انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہوتی نا کھیل, اور وہ اگر دیکھ بھی نہیں ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے دیکھ رہی ہیں. ہاں تو وہ اکثر اس طرح کی قصے ہوتے رہتے ہیں. نہیں چلے ضروری نہیں ہے اگر وہ دیکھ رہی ہیں ان کو سمجھ نہ ہو, اگر کسی نے سمجھ نہ ہو. میں بہت ساری ایسی عورتوں کو بھی جانتی ہوں جو دیکھتی ہیں اور وہ بہتر اینالائز کر پاتی ہیں گیم. ہم جنیرک اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ہم نہیں دیں گے. یہاں پر ایک ہم بریک لیں گے, بٹ وین وی کم بیک آف کورس وی ول ٹاک اباؤٹ the upcoming game. We'll talk about all our predictions, the MVPs, everything right here on the Dugout. Yeah, I'm going to win again. Exclusively on Tamasha and Michael. Stay with us. Right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for exclusively watching us on Tamasha and Maiko, and you're certainly watching the Dugout with the experts over here and Rohan Nadeem, obviously. But let's get started towards, or let's start moving towards what's going to happen. Well, is it today or tomorrow? Yeah, let me see. Today. Yeah, it's today. So, ladies and gentlemen, it's going to be Karachi Kings and Quetta Gladiators coming together for an affair. ہم نے جب سے یہ شو کرنا شروع کیا ہمارا ٹوڈے ٹمورو دن رات کا نا ہم سب الٹا پلٹا ہوا ہے. So we have got ابھی یہ جو الٹا پلٹا ہوا ہے, کوئٹہ کا بھی ہوا ہے, ایک ہفتہ ہو گیا انہوں نے گیم نہیں کھیلا, ہم نے ایک ون ڈے بھی کھیلا ہوا ایسا جو 2 تاریخوں میں ہوا ہے. اچھا جی, ہاں جی. کہاں کھیل رہے تھے؟ ابو دھابی میں. اوکے, تو وہاں 2 تاریخوں میں کیوں؟ کیونکہ گرمی تھی, 48-49 ڈگری ٹیمپریچر, سو وی یوز ٹو اسٹارٹ ایٹ 5 or 6, تو وہ فنش ہوتا تھا 1:30 بجے. کیا بات, ہم نے 2 تاریخوں میں ون ڈے بھی کھیلا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. ویسے آپ لوگوں نے تو 2 دنوں میں ٹیسٹ میچ بھی کھیلا ہوا ہے. میں نے ایسا نہیں کھیلا, لیکن پاکستان نے بہت کھیلا. ایسا نہیں کبھی ہوا کہ آپ نے 31 دسمبر کو ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں اور وہ ختم ہوا وہ اگلے سال جا کے, تو آپ نے 2 سال ٹیسٹ میچ کھیلا ہے. واہ واہ واہ, کیا دور کی کڑی لے کے آئی ہیں. واہ 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 واہ. واپس آؤ جی, واپس آؤ جی. You know, so Karachi Kings لگا کے Wings and Quetta Gladiators are going to come together. I think میرا خیال ہے جو سب سے پہلے ٹیم انالیسس سے پہلے بھی بات کرنی چاہیے وہ یہ بات کرنی چاہیے. ثنا, میں آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ ایک ٹیم جس کے 3 میچز ہوئے ہیں ابھی, غالباً میرے خیال ہے باقی سب ٹیمز کے شاید 5 میچز ہو چکے ہیں. ملتان اور کوئٹہ کے صرف 3 ہوئے ہیں. Yeah, exactly. So imagine that for them to not play for a week, and it's T20 cricket, and that they will be now playing again after a week's time. How does it feel for a team? I think we saw that for Lahore Qalandar in the previous match also. ان کا جو پچھلا میچ تھا اس میں بھی اتنا ہی بڑا گیپ آ چکا تھا 1 ہفتے کا, اور اگر آپ کوئٹہ کو یہاں پر دیکھیں صرف 3. سلطان کے بھی 5 ہیں. Sorry, my bad. 5 games for each team except Quetta Gladiators. They've only played 3. So Quetta has still not played Islamabad United in this year's PSL, اور کوئٹہ نے آخری جو میچ کھیلا I think
18 کو کھیلا کراچی کے اگینسٹ ہی, اور اس کے بعد کراچی 2 اور میچ کھیل چکا ہے. تو اس سے فرق ضرور آتا ہے کہ آپ کی ایک مومنٹم جو ٹیم کا ہوتا ہے, جو تھوڑی سی ایک میچ پریکٹس قریب ہوتی ہے, وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ضرور ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا واپس اس مومنٹم کو گین کرنا. تو ڈیفینیٹلی کوئٹہ اور کراچی میں یہ ایک فرق ضرور ہوگا. کراچی دونوں میچ ایون کہ ملتان میں کھیلا بیک ٹو بیک, بٹ اسٹل آپ ایک پلینگ پریکٹس میں ہوتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس ٹیم کے لیے آنا. بٹ یہ ٹائم آئی تھنک سب ٹیمز کے اوپر آئے گا, کیونکہ لاہور پہ بھی آیا, ان پہ بھی آئی, کیونکہ اس دفعہ فارمیٹ ایسا ہے کہ ڈبل ہیڈرز بہت کم ہیں. تو ایچ بی ایل پی ایس ایل پورا جو اسپریڈ ہوا ہے وہ آلموسٹ 1 مہینے کے اوپر ہوا ہے. جنرلی یہ 20 دنوں میں 22 دنوں میں ختم ہو جاتا تھا. تو سب سے بڑی ونڈو کو جب آپ نے استعمال کیا تو اس میں اس طرح کے گیپس آ گئے ہیں, تو وہ مشکل ہوتا ہے ایک ٹیم کا. یہ ورلڈ کپس میں بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف ادھر لیگ میں ہوتا ہے, ورلڈ کپس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے زیادہ تر. اب خیر میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا, میں ذرا سہیل بھائی کی طرف بھی آتا ہوں. سہیل بھائی, بہت زیادہ جس بارے میں شور تھا, واویلا تھا, ایک تو ڈیوڈ وارنر تھے, دوسرے کین ولیمسن تھے, وہ آ گئے ہیں فائنلی. یو نو ہاؤ ڈو یو سی ہز انکلوژن ناؤ؟ دیکھیں کراچی کو کانفیڈنس تو ملے گا ایز اے بیٹنگ یونٹ, اور دین کین ولیمسن ایز اے پروفیشنل جنہوں نے لیڈ کیا ہوا ہے نیوزی لینڈ کرکٹ کو فار لانگر پیریڈ آف ٹائم, تو وہ جو اپنا پورا ایکسپوجر ایکسپیرینس لے کے آئیں گے آف انٹرنیشنل کرکٹ اینڈ دین لیگ کرکٹ ایز ویل, تو وہ ڈگ آؤٹ میں بھی ہیلپ کرے گا. اینڈ دین اوبیسلی ود ہز بیٹنگ وہ اسٹرینتھنگ کرے گی کراچی کی اب بیٹنگ لائن اپ کو. بٹ کوشچن از کہ وٹ نمبر از گونا بیٹ. اب یہ اس سوال سے پہلے جو ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے, کین ولیمسن کا جو بیٹنگ اسٹائل ہے, اٹس ناٹ ویری T20 فرینڈلی بیٹنگ اسٹائل. تو نیوکلیس کی بات کرنی پڑے گی کہ کس کے اراؤنڈ یہ گیم چلے گی فار کراچی کنگز, اگر کین ولیمسن کل کھیلتے یعنی آج کھیلتے. وہی میں نے کہا نا کہ نمبر ان کا ڈیپینڈ کرے گا. دین آپ نے 4 اوورسیز کھلانے ہیں, تو آپ نے کین کو لے کے آنا ہے, تو آپ کس کو باہر بٹھائیں گے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ٹرکی فار کراچی. اور دوسرا وہ جو ثنا نے بات کی, اوبیسلی جب آپ ایک ہفتہ بیٹھے رہتے ہیں نا, کچھ بھی نہیں کرتے, تو اٹس اے بٹ ٹو مچ. میں خود کیونکہ بہت لیگ کرکٹ کھیلا, T20 میں 1 دن کا بریک از مور دین انف. جب 2 دن کا بھی ہوتا ہے نا, تو یہ اسٹارٹ فیلنگ بورڈ. اور جب جو یہاں پہ ماحول ہے ہمارے PSL, بیکاز آف پلیئرز اتنا زیادہ باہر جاتے نہیں, الاؤ نہیں ہے آپ کو انٹریکشن, آپ کہیں جا نہیں سکتے, یو ان دا ہوٹل آل دا ٹائم, ایک ہفتہ گزارنا, یو جسٹ گوئنگ فار پریکٹس, آئی تھنک وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو بٹ ایک اس میں ایڈوانٹیج ان کو صرف یہ ہے, جو 3 میچز یہ کھیلے ہیں, کہ ان کے لیے پکچر بڑی کلیئر ہے کہ باقی ٹیمیں 5-5 کھیل چکی ہیں, اور 2-3 ٹیمیں ایسی ہیں جو ان کے 3 میچز اور ان کے 5 ہیں, اور وہ اسٹل ان کے ساتھ پوائنٹ ٹیبل پہ 19-20 ہی ہیں. تو آئی تھنک دس از دا اونلی پازیٹیو فار دیم کہ دے ہیو اے کلیئر پکچر کہ اگر ہم نے آگے موو فارورڈ کرنا ہے ان دس ٹورنامنٹ, تو ہمیں کس طرح اپروچ کرنا ہے اس ٹورنامنٹ کو. بٹ اوبیسلی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. کراچی کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ نے کین کی بات کی, آئی تھنک کہ ان کے لیے میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ 4 فارنر پلیئر پک کیسے کرتے ہیں ٹو میک اے کمبینیشن اراؤنڈ کین ولیمسن. چلیں انٹرسٹنگ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے سر نا. اف وی ٹیک لٹل فلیش بیک آف دا گیم دیٹ ہیپنڈ بٹوین کراچی اینڈ کوئٹہ آن دی 18th of April, 175 کراچی نے پوسٹ کیا تھا کراچی میں یہ میچ جب ہوا تھا, اور اس میں جیمز ونس کا وہ 70 ہمیں یاد ہی ہے. لیکن کراچی کی بولرز ریئلی اسٹیپڈ اپ and they restricted Quetta to 119 in 20 overs. کل کون سے bowlers ایسے ہیں جن کے اوپر وہ ذمہ داری آئے گی؟ We know Hassan Ali is in good form, he is looking good, he is in that nick again. But apart from that, who do you think will lead that responsibility of the attack? دیکھیے بالکل آئی تھنک ادھر سے حسن علی بہت کروشل ہوں گے اس وکٹ پہ, اگر ایسی وکٹ ہوئی جیسی ہم نے آج دیکھی ہے. دوسری طرف سے محمد عامر بہت کروشل ہوں گا, ان کا جو 4 اوورز کا اسپیل ہے وہ بھی بڑا کروشل ہوگا کوئٹہ کے لیے. اور اگر ہم خالی کراچی کی بولنگ کی بات کریں تو جیسے سہیل بھائی نے کہا, سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ یہ فارن پلیئرز کون سے کھلاتے ہیں, محمد نبی کھیل پاتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ آپ کو ڈیسیجن لینا ہوگا. ٹم سائفٹ, ڈیوڈ وارنر تو اوبیسلی کپتان ہے, جیمز ونس, محمد نبی, تو ان میں سے آپ 4 لوگوں کو ہی کھلا سکتے ہیں. تو اس میں سے ایک بہت بڑا ڈیسیجن آپ کو ٹاپ آرڈر میں سے یا تو ایک بندہ کم کر, کین ولیمسن کو اگر آپ لاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. پھر آپ بولنگ میں کس طرح سے, میر حمزہ تو اوبیسلی امپورٹنٹ ہوں گے, انہوں نے پچھلے میچ میں بہت اچھا اسپیل کیا. عباس آفریدی واز لوکنگ بیٹر, ہر میچ میں ان کی پرفارمنس تھوڑی پہلے سے بہتر ہو رہی تھی. اور پھر عرفات منہاس بھی ایک آپشن ان کے پاس ہیں, جو کہ اوبیسلی ان کو موقع ملا پر اس طرح سے نہیں کر سکے. بٹ اوور آل زاہد بھی, لیفٹ آرم اسپنر بھی ہیں ان کے پاس, لیگ اسپنر ایم سوری, عامر جمال ہیں. تو کراچی کی بھی ٹیم ٹھیک ٹھاک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کی سائڈ ایسی نہیں. اور اب وہ کیونکہ پوائنٹس ٹیبل پہ ایٹ دا ٹاپ ہیں, تو آئی تھنک ان کو مطلب ٹاپ
टॉप 3 में, Yeah. तो उनको उसका जरूर एडवांटेज है, कॉन्फिडेंस का होगा। Exactly, well, that's अच्छा, wonderful. इसमें मुझे लगता है कि केन, जैसे सना ने भी बोला ना, दे माइट रेस्ट केन विलियमसन, दे माइट नॉट प्ले हिम, ये हो सकता है। न्यूजीलैंड की फ्लाइट भी दूर से आती है, नहीं, आप देखें ना, नहीं, and then वो तो वो फॉर्मेशन न्यूजीलैंड भी से देखें ना, अब जेम्स वेन्स जिस 100 करके मैच जितवाया हुआ है, नबी 2 मैचेस उन्होंने बड़ा अच्छा, मतलब विद द बॉल, एंड देन ही इज़ अ हैंडी प्लेयर। तो टिम साइफर्ट, आई डाउट कि आप टिम साइफर्ट जैसे इम्पैक्टफुल प्लेयर को बाहर बिठाएंगे, सो इट्स, एंड डेविड वार्नर इज कैप्टन, so this is very tricky to be honest. But what about us fans यार? We want to see Kane Williamson, नहीं, David मैं खुद Warner देखना playing. चाहता हूँ, बट कराची, ये कराची के लिए हेडेक है, हमारे कराची लिए कुछ नहीं भी है। कर सकता है, brother, और कराची कुछ भी कर सकता है। That's We a good actually- headache to have, isn't it? You know, उनके think tank के लिए कि मतलब so- ऐसी पिक्स है कि समझ में नहीं आ रहा कि किसको और बिठाएं अभी किसको एडम नहीं। मिल भी बाहर बैठे हैं बॉलिंग में, तो एक वो भी है। और जब हमारे ताहा सदाकत भी वापस आ जाएंगे तो हमें भी ये हेडेक होगी। ओए किसको ओए बिठाएं? Thank you यार, thank you. किसको Thank you खिलाएं? यार। मैं ऐसे में busy ज़्यादा होता हूँ ना, dates कम है मेरे पास। Alright, well, while we are over here, and you know, before we actually dive specifically and talk about players, I think let's pick the winner as well, ladies and gentlemen. Time now to pick the winner. जी रोहा, अस्सलाम वालेकुम। I think one last time यार। I'm यार gonna देखिए go- मेरी बात सुनिए, मैं आज प्रेडिक्शन दूंगी ना, मैं कंडीशनल प्रेडिक्शन दे सकती हूँ, कंडीशनल। Soft signal तो बंद है। I want to support Karachi Kings if Kane Williamson is part of the 11. यार ये खुला तलवार है। आपने यार कहा- क्या मतलब, you don't know. देखो, And मैं इतना बड़े makeup player room है. की बात He's नहीं one कर of my सकता। favorite players. So if he plays in Karachi Karachi Kings, I'm gonna side with them. for ठीक है। tomorrow, वरना Quetta. I think रोहा ने नहीं, वरना कोयटा क्या? If he doesn't play, I mean he's not played tomorrow. वैसे जिस क्या खिलाड़ी का आप इतना- नाम ले लेती है वो खेलता नहीं है। इंजर्ड हो जाता है। ये पहले हो जाए सलमान अली आका के साथ, आसिफ खान के साथ। Lucky for you, Quetta Gladiators. Then I'm picking Karachi Kings. If Kane. Terms and conditions apply. Yeah, all right, well, wonderful. जी सुहेल भाई, कराची और कोयटा। I'll go with Quetta. Why? Rested? मुझे थोड़ी बेहतर टीम लग रही है ऑन पेपर। मैं स्टिल बिलीव कि दे हैव गुड बॉलिंग लाइनअप, गुड बैटिंग लाइनअप, स्पिनर भी उनके, वो अली माजिद, उनके आने से थोड़ा सा स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, यस वो उस्मान तारिक, आई डोंट नो व्हाट उनका स्टेटस क्या है, वेदर दे गोना प्ले हिम और नॉट, क्योंकि अभी लीगली ही कैन प्ले, Yeah. मतलब वो नहीं है कि उनको एक, वो उनको आई थिंक वार्निंग होती है, वो मिली है आई गेस, Yeah. तो ही कैन प्ले, बट मे बी दे प्ले हिम और नॉट, ये एक क्वेश्चन मार्क उनके कोयटा ग्लैडिएटर के कैंप में ज़रूर होगा, क्योंकि आई फील कि ही इज़ वेरी अ यूनिक बॉलर Yeah. इन मिडल ओवर्स। उनकी जो वेरिएशन है T20 के हिसाब से, एंड T20 क्रिकेट में जितने यूनिक बॉलर होते हैं ना, उनकी सक्सेस का चांस ज़्यादा होता है, True. जितने भी ये मिस्ट्री टाइप बॉलर होते हैं, तो आई थिंक जैसे वो रॉन्ग फुट वाले होते हैं। सही है, गुड वन। तो वो उनकी एब्सेंस जो है वो कैन हर्ट देम, बट Yeah. इट डिपेंड्स कि उनकी मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है। बट अदर देन दैट आई थिंक बैटिंग लाइनअप को मैं देखूं, अगर बॉलिंग लाइनअप को देखूं, तो दे लुक्स बेटर ऑन पेपर। अगेन T20 क्रिकेट आप गारंटी तो नहीं कर सकते कि कौन जीतने वाला Yeah, है, but they certainly do not look better on the PSL points table as well. because they have played 3 games. Yeah. All right, जी सना। आई थिंक आई विल ऑल्सो गो विद क्वेटा, क्योंकि आई थिंक वही बात है कि उनका ओवरऑल बैलेंस बहुत अच्छा है। कराची ने मैचेस तो 2 जीते हैं या गालिबन 3 जीते हैं, बट ओवरऑल अगर हम बैलेंस की बात करें, क्वेटा कराची अभी भी बहुत टॉप हैवी नज़र आता है। उन्होंने जो चेंजेस किए हैं उसकी वजह से उनके मिडिल ऑर्डर में फ़ायदा ज़रूर हुआ है, बट अब केन विलियमसन के आने से फिर उनका लग रहा है कि डिस्टर्ब हो सकता है। But आपका अपना ओपिनियन ये है कि should they go unchanged tomorrow? आई थिंक सो, आई थिंक फॉर नाउ अगर उनकी टीम पिछला मैच जीती है तो उनको अनचेंज्ड ही जाना चाहिए। एक चांस और दें टॉप ऑर्डर को, क्योंकि टिम साइफर्ट को अगर रिप्लेस करना है देयर हैज़ टू बी अ बिग रीज़न, तो एक चांस उनको और आप दे सकते हैं। और मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर को आप नहीं बिठा सकते विद ऑलराउंडर ऑफ हिज कैपेबिलिटी। और क्वेटा में अगर आप देखें तो राइली रोसो हैज़ टू फायर। मैं ज़रूर देखना चाहूँगी मार्क चैपमैन को। आई थिंक वो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो उनकी परफॉर्मेंसेज बहुत हैं, प्यार है उनको, बहुत प्यार है, इधर बहुत ज़बरदस्त स्कोर्स करते हैं। भूले तो नहीं आई हैं थिंक और जिस तरह की इस वक्त क्रिकेट हो रही है, देते नहीं। जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, आई थिंक ही कैन बी अ बिग की फैक्टर। हसन नवाज कैन बी अ फैक्टर। कुसाल मेंडिस तो अच्छी उनकी टॉप ऑर्डर है, तो आई थिंक आई विल गो विद क्वेटा। All right, well, that's wonderful, which means that I'm the only one left, and I think I'm just going to part ways with Roha now.
well, not part ways, but rather join Join forces. Yeah, join forces, and I think Karachi Kings will do well in Lahore. And yeah, अब वो जो हमारा most valuable player है मैं बाद में बताऊंगा, but certainly Karachi Kings looks like as if they've got a lot of confidence on the back now for the games that they have played, and I'm all for Karachi Kings. You know, so let's. I think time now to pick the most valuable player. All right, let's dive into that. रोहा का तो हमें पता है already. जी रोहा नहीं आपने सही कहा आपको आइडिया तो हो गया होगा केन विलियमसन विल बी माय एमवीपी इफ ही प्लेज टुमारो एंड इफ ही डजंट प्ले टुमारो देन आई एम ऑब्वियसली गोइंग विद कोयटा ग्लैडिएटर्स ये थोड़ी सी मैं करूंगी आज थोड़ी चीटिंग करूंगी मैं आज हाफ फ्राई खाऊं या ऑमलेट खाऊं क्या खाऊं आई विल एक। चलें केन विलियमसन जी रोहा की तरफ से केन विलियमसन सोहेल भाई फिन एलन अगेन फिन एलन अगेन ऑलराइट क्यों पिछले दफा जीते थे आप नहीं जीता नहीं एक रन पिछली गलती से क्यों नहीं सीख रहे आप नहीं देखें जिस तरह का वो बैट्समैन है और कल जिस तरह का पिच है जिस तरह का पिच है बल्ले पे बॉल आ रहा है पेस है पिच में तो आई थिंक ही हैज मोर चांसेस देन एनीबॉडी एल्स एग्जैक्टली वंडरफुल जी कुसाल मेंडिस कुसाल मेंडिस भाई आई थिंक यार हम आपसे पूछते हैं भाई यार पूछना जरूरी है अच्छा, ना जो okay. लोग देख रहे हैं उनके लिए तो एक्सपर्ट ही आप हैं आई थिंक नंबर 4 पे आते हैं बारी करने बिहाइंड द विकेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर सकते हैं और ऊपर से अगर एक आध विकेट गिर रही है जो नज़र आ रहा है जल्दी विकेट्स गिर रही हैं इस पिच के ऊपर तो बड़ा अच्छा चांस है उनके पास पेस ऑन द बॉल ही इज़ अ प्लेयर ऑल्सो विद अ सिमिलर प्लान कि अगर जब पेस ज़्यादा अच्छी होती है तो वो और भी अच्छा खेलते हैं तो आई वुड गो विद इंटरेस्टिंग चॉइस Yeah, I think I'm a little confused. I think I do know for a fact that David Warner is going to be ruthless in Lahore, but I still think कि अगर लेकिन पता नहीं पिच होगी नहीं होगी मुल्तान में जो पहले दिन की पिच थी वो दूसरे दिन नहीं थी तो हसन ये अली तो की अब कल बॉलिंग भी बहुत देखना तगड़ी हो होगा। सकती है मतलब ये कंफ्यूजन है मुझे बिल्कुल। सो आई थिंक मुझे जो रूल है मेरा वो ये है कि फर्स्ट 0.4 सेकंड्स में जो थॉट है वो तो अली अब मैं हसन अली के साथ जाना चाहूंगा यार चलें that's we it. will see Shehzad will not be part of the show tomorrow unfortunately Busy guy, yeah. but I want to thank you on behalf Thank of you so the much. dugout for being a part of this show Yeah, आपने thank you so much. बड़ा अच्छा fill in भी किया और हमें बहुत entertain भी किया अपने bouncers और googlies और उन सब से जो कि हमें मुझे तो खैर इतनी नहीं but हमारे guests को और But no, मोमल को it's all because टैकल करनी yeah, पड़ी but it's all because I don't fill in. I take over. wow Mic drop. That's Mic it. drop, but before we let Thank you you go, so you much. have to tell us कि Yeah. अगर आप कल जीतते हैं तो आपका पॉइंट किसको आप देंगे मुझे ही आएगा ना भाई मैंने वापस भी आना है अभी मुझे और ताहा को आएगा सो बेसिकली future. मैं ताहा का रनर बना हुआ हूं और अभी जब ताहा आएंगे तो मेरे रनर बन जाएंगे चले So I फेयर think- इनफ आई थिंक दैट्स ग्रेट होस्ट की टीम वैसे भी अलग की होनी चाहिए बट थैंक यू शहजाद Thank you so आपका much, बहुत Roha. शुक्रिया Thank you, सोहेल very kind. तनवीर सना मीर आप दोनों का बहुत शुक्रिया आप फॉर दोनों का योर बहुत शुक्रिया जी, thank you टाइम so एंड much. एनालिसिस really enjoyed doing the show with you Shehzad so thank much. you यस शहजाद व्हाई डोंट यू या हार्टफुल Wrap ग्रेटिट्यूड up. मैं जरा सोहेल भाई से तारीफ सुन लूं थोड़ी सोहेल भाई कुछ नहीं नहीं बहुत मजा आया Thank you so सीरियसली much. बहुत मजा आया आई मीन अच्छा बैंटर रहा शो का मजा आया आई होप पीपल हैव एंजॉयड इट एंड दे मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन इंशाल्लाह बट मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूं तो इसलिए अफसरदा होने की जरूरत नहीं I've got 4 more dates signed with them as well so I'll be back ladies and gentlemen but I think I would want to thank everybody I do not know when I'll be back but you know certainly we're going to sort it out but Yasir bhai the entire team Rohan Mirha you know everybody the camera crew over here the light guys the makeup guys Bobby everybody thank you so much and the king will be back soon bhag jao sher chale aaye all right well, ladies and gentlemen thank you so much for staying with us you're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko and we will be back tomorrow inshallah with a bang